Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we will discuss Biology Test Series Part 7. So our first question is, who discovered recombinant DNA technology? कि जो rDNA टेक्नोलॉजी है उसकी डिस्कवरी किसने की है? तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है हरगोविंद खुराना, जेम्स टी वॉटसन, एस कोहन एंड एच बोयर एंड लास्ट ऑप्शन इज सूटन एंड बोवरी. तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा एस कोहन एंड एच बोयर. फुल नेम ऑफ एस कोहन एंड एच बोयर इज स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है. उसी तरह अगर अदर ऑप्शंस देखे जाए, हरगोविंद खुराना, तो ये जो हरगोविंद खुराना है इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड इन इंडिया. जेनेटिक कोड इन इंडिया, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी डिस्कवरी किसने की है, तो वहाँ पे राइट आंसर रहेगा सूटन एंड बोवरी. तो ये ध्यान रखना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय सूटन एंड बोवरी. ठीक है, उसी तरह अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीसीआर टेक्निक? कि जो पीसीआर टेक्निक थी उसके लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पीसीआर या पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है. तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन. तो ये ध्यान रखना है, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि नोबेल प्राइज मिला किसको था, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कैरी म्यूलिस. कि जो कैरी म्यूलिस थे इनको मिला था नोबेल प्राइज किसके लिए? पीसीआर टेक्निक के लिए. और अगर पूछा जाए एग्जाम में हु डिस्कवर्ड पीसीआर, देन आंसर रहेगा कैरी म्यूलिस. तो वहाँ पे भी कैरी म्यूलिस का ही नाम आएगा. उसी तरह यहाँ पे अदर ऑप्शन देखा जाए, सर एलेक्स जेफरे. तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हु डिस्कवर्ड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो किसने डिस्कवर की है, तो वहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारे पास सर एलेक्स जेफरे जी ने. ठीक है, कि जो सर एलेक्स जेफरे थे इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक को डिस्कवर किया था. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. कि जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑन 16 सितंबर. 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड किया जाता है. ठीक है, अदर ऑप्शन देखें तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे. ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल हिंदी डे. ये ध्यान रखना है, नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर. उसी तरह 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे. वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर. कि कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो बाइल रिसीव करता है, कहाँ से? लीवर से. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लीवर है ये क्या सिक्रीट करता है. तो हमारा जो लीवर है दैट विल सिक्रीट बाइल जूस. ये बाइल जूस सिक्रीट करेगा. ठीक है, एंड नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस. बाइल जूस में ध्यान रखना है कि लीवर ने सिक्रीट कर दिया बाइल जूस. ठीक है, और इस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा. एंड दिस बाइल जूस इज टेम्परेली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. तो ये जो बाइल जूस है ये थोड़ी देर के लिए कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, बट परमानेंटली स्टोर नहीं होगा गॉल ब्लैडर में. थोड़ी देर के लिए लीवर ने सिक्रीट कर दिया बाइल जूस, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में. फिर आफ्टर दैट ये जो बाइल जूस है ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा जो पार्ट है जो रिसीव करता है बाइल फ्रॉम लीवर, तो रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशिएशन कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर. कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में होता है जब mRNA से प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो इनिशिएशन कोडोन जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाले कोडोन है वो कौन से हैं यहाँ पे? तो ऑप्शन गिवन है UUU एंड GGG, AAU, UAA, AUG, GUA, GUG एंड AUG. तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाले कोडोन कौन से हैं? GUG एंड AUG. ठीक है, ये ध्यान रखने हैं. उसी तरह अगर पूछा जाए विच आर टर्मिनेशन कोडोन, कि प्रोटीन सिंथेसिस में टर्मिनेशन कोडोन कौन से हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे, तो वो भी नोट करेंगे. टर्मिनेशन कोडोन जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने में हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे रहेगा UAA, UAG एंड UGA. These 3 codons are responsible for
टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए ये 3 कोडोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या न्यूट्रल होते हैं, या बोथ चार्जेस होते हैं उनके पास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होंगे। अब नेगेटिवली चार्ज हैं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज किसकी वजह से हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इनके पास फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। उसी तरह अगर अदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दैट हिस्टोन्स आर, कि जो हिस्टोन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये कैसे होते हैं, ध्यान रखना है हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हिस्टोन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज किसकी वजह से, ड्यू टू अमाइनो एसिड्स। कुछ अमाइनो एसिड्स की वजह से जो हमारे पास हिस्टोन्स होते हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। पर अमाइनो एसिड भी स्पेसिफिक हैं, कुछ ही होंगे अमाइनो एसिड जिनकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो किन अमाइनो एसिड की वजह से है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड की वजह से जो हिस्टोन है दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ डीएनएज, कि जो डीएनए की विड्थ है वो कितनी होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। डीएनए की विड्थ होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डीएनए फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। उसी तरह अगर आपसे लेंथ पूछी जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ रहेगी हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम, लेंथ रहेगी 34 एंगस्ट्रॉम, ओके। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कि जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन है राउंड वॉर्म, मोलस्क, इंसेक्ट एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज फ्लैट वॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से अदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि राउंड वॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो राउंड वॉर्म है ये कौन से फाइलम से मतलब बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम के। तो ये जो राउंड वॉर्म है दैट विल बिलोंग्स टू फाइलम एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस जो हमारा फाइलम है एनिमल किंगडम का, क्योंकि हमने एनिमल किंगडम में कितने फाइलम देखे हैं, टोटल 11 फाइलम होते हैं, उसमें आ गया हमारे पास एक एस्केलमिन्थस। तो एस्केलमिन्थस में हम स्टडी करते हैं राउंड वॉर्म्स की। तो राउंड वॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहेगा, रेननेट सेल। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेननेट सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ राउंड वॉर्म। उसी तरह अगर मोलस्क में पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मोलस्क, मोलस्का भी हमारे एनिमल किंगडम का एक फाइलम है, इसमें रहेगा हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ मोलस्क, ठीक है। उसी तरह अगर पूछा जाए इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहेगा, तो इंसेक्ट आते हैं हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में, एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम इज फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। ये भी ध्यान रखना है, विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा इज फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज मोलस्का। मोलस्का वहाँ पे आएगा सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इंसेक्ट में आर्थ्रोपोड की बात होगी, मतलब आर्थ्रोपोड में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट हम ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होते हैं तो इसलिए उसको फर्स्ट फाइलम कंसीडर किया गया है, लार्जेस्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट में रहेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालफिजियन टिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यूल्स एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। सो आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।